इफेक्ट, इसे एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? हर्ट्ज। कुछ कमी रह गई थी, उस कमी को पूरा करने का काम बेटे किसने किया? आइंस्टाइन ने उस कमी को पूरा करने का काम किया था। ओके बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद सुनिए बेटे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कल आप लोगों ने एक ग्लास की ट्यूब ली थी, ये लो बेटे। उस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए थे, ये देखो बेटा, एक राइट साइड में और बेटे इसके बाद एक हम लोगों ने लेफ्ट साइड में लगाया था। लेफ्ट साइड वाले की शेप थोड़ा सा डिफरेंट थी, उस डिफरेंट शेप को बेटे हम लोगों ने क्या बोला था? डिटेक्टर। आपको याद रहना चाहिए। ओके बेटे, हम पेन चेंज कर लेते हैं। अब हम एक बैटरी लगाने वाले हैं। बताओ, हम यहां पर जो बैटरी लगाएंगे, लो वोल्टेज और वेरी हाई वोल्टेज, बताओ बेटे क्या लगाते हैं फटाफट? ये लो बेटे, हमने यहां पर वेरी हाई वोल्टेज एक बैटरी लगा दी। जो आपके पास ये बड़े वाला डंडा, ये पॉजिटिव एंड और छोटे वाला नेगेटिव एंड। नेगेटिव एंड की साइड से कौन मूव करके गए बेटा? इलेक्ट्रॉन्स मूव करके गए। ठीक है, फटाफट जल्दी से अपने माइंड में डालते रहना। ओके बेटे, जो आपका राइट साइड वाला इलेक्ट्रोड है उसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं बेटे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी ड्रॉ करने हैं हमें। ये लो बेटे, अब मैं इस इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर देता हूं। ये देखो बेटे, इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं बोलना चाहता हूं स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। ये लो बेटे, इन इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या बोला? इन इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या नेम दिया बेटे? स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स, उसको हमने नेम दिया। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, आगे सुनो बेटा। एक बार प्लीज बता दो, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन क्यों बोला? पार्थ, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन बोलने के पीछे क्या रीजन है? बताओ बेटे जल्दी से, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन क्यों बोला? क्योंकि बच्चे, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी प्रेजेंट नहीं तो बेटे ये फर्दर मूव नहीं कर पाएंगे। अगर ये फर्दर मूव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा बेटे? बताओ। अगर ये फर्दर मूव नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हम इनको क्या बोलेंगे? ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल अंश सही कह रहे हो बेटा। और क्या बोलेंगे? स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन हम इनको बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट बेटा, इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, सुनिए। अब हम लोगों ने क्या किया? ऊपर से सबसे पहले एक बार ये लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रोड को भी नेम साथ साथ दे देते हैं बेटा। बेटे इसके पीछे एक कंप्यूटर स्क्रीन, कोई सिस्टम आपने लगा रखा है, कोई डिजिटल ऑपरेटर्स आपने लगा रखा है। बताओ बेटे, इस डिटेक्टर को हम क्या बोलेंगे? इस इलेक्ट्रोड को, एक तो बेटे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एनोड बोला, साथ साथ इसकी शेप थोड़ी अलग तरह की है, तो हमने इसे क्या नेम दिया बेटे? डिटेक्टर हमने इसको नेम दिया। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान दो बेटा, क्या करेंगे? बताओ बेटे, अब क्या लेना है ऊपर से? जल्दी से बताइए। ऊपर से एक टॉर्च लाइट लेनी, आई थिंक। लो बेटे, फिर एक टॉर्च की लाइट ले लेते हैं। ये एक बना देते हैं टॉर्च लाइट। ओके बेटा, इस टॉर्च लाइट में से बताओ बेटे क्या निकलेंगे? इस टॉर्च लाइट में से क्या निकल रहे हैं? ये फोटॉन्स। फोटॉन्स, क्योंकि ये लाइट एनर्जी की बात हो रही है, इसीलिए बेटे हम इसे बोलने वाले हैं फोटॉन्स। लेकिन अगर मैं इसका पूरा नेम बोलूं तो मुझे बोलना चाहिए फोटॉन्स विद एक्स्ट्रा एनर्जी। एग्री करते हो? फोटॉन्स विद एक्स्ट्रा एनर्जी। बेटे इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी, इसलिए ये मूव भी कर रहे हैं, चल के भी जा रहे हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इसके बाद होगा क्या? बेटे ये फोटॉन्स जाकर मेटल इलेक्ट्रोड से कोलाइड करेंगे। मैं थोड़ा सा रेड कलर से उसे आउटलाइन कर देता हूं। तो बेटा ये जितने भी फोटॉन्स हैं ये इलेक्ट्रोड से जाकर कोलाइड करेंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रोड से जाकर कोलाइड करेंगे तो फोटॉन्स अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी, फोटॉन्स अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी किनको ट्रांसफर कर देंगे? बताओ बेटे, किनको ट्रांसफर करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई तो बेटे अब वो शांत नहीं बैठने वाले, ऑब्वियसली अब वो क्या करेंगे बेटे? मूव करेंगे। किस साइड पर मूव करेंगे? बताओ, किस तरफ मूव करेंगे?
पॉजिटिव एंड की तरफ। ये लो बेटे, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज था, डिटेक्टर पर पॉजिटिव चार्ज था। ये सब के सब अब मूव करना स्टार्ट करेंगे। मूव करेंगे तो बेटे किससे जाकर कोलाइड करेंगे बताओ? डिटेक्टर से। किससे जाकर कोलाइड करेंगे? डिटेक्टर से। जितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाके कोलाइड करेंगे, हमें यहां पर रीडिंग भी उतनी ही ज्यादा मिल जाएगी। सपोज 15 है। क्या यहां तक क्लियर है? पहले सभी को आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी बेटे, चल सकते हैं बेटे आगे। सक्षम, मेहुल, चलें बेटे आगे। चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। अब हम लोगों ने कल अर्शिता का एग्जांपल लिया था ना, ठीक है। सपोज करो बेटे, किसी स्टूडेंट ने क्या किया, यहां पर 14 फोटॉन्स पास करवाए। 14 फोटॉन्स बोल दो, 14 रेडिएशंस बोल दो बेटे। इसे क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी हम इसे बोलेंगे। नंबर ऑफ रेडिएशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, हम इसे क्या बोलने वाले हैं बेटे? हम इसे बोलने वाले हैं फ्रीक्वेंसी। तो बेटे सपोज करो न्यू की वैल्यू आपने कितनी पास की? 14 पास की। लेकिन बेटे मुझे पीछे डिटेक्टर में, मुझे पीछे कंप्यूटर स्क्रीन में कोई रीडिंग नहीं मिल रही। इसका मीनिंग 14 रेडिएशन सफिशिएंट नहीं है। सपोज करो बेटे, यहां पर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स जो यहां रिक्वायर्ड हैं, सपोज करते हैं बेटे वो 15 है। बताओ बेटे मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए एक और सिंबल क्या है बेटे? मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए एक और सिंबल क्या है? न्यू नॉट। न्यू नॉट। ये लो बेटा, सॉरी नॉट ऊपर नहीं लगाना, नॉट नीचे लगाएंगे। मैं इसको दोबारा से मेंशन कर देता हूं, न्यू नॉट। ये इसका सिंबल बन गया। लेकिन बेटे प्लीज एक बात और ध्यान रखो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का एक और नेम है। क्या नेम है बेटा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी का एक और नेम याद रखना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो आज आपका न्यूमेरिकल्स में भी आने वाला है नेम। क्या बोलेंगे बेटे हम इसे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम इसे बोलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान दो बेटे, यहां तक क्लियर हो गया? तो बेटे यहां पर मिनिमम रेडिएशंस कितनी पास करवानी पड़ेंगी? 15। कम से कम 15 फोटोन पास करवाओगे, तब जाकर इतनी एनर्जी ट्रांसफर होगी कि आपको कोई ना कोई रीडिंग मिल पाएगी यहां पर डिटेक्टर के अंदर। क्लियर है बेटे? सपोज करो आप 15 रेडिएशन पास करवाते, उसको मैं क्या नाम दूं? न्यू मैंने लिखा था, लेकिन मैंने उसको क्या बना दिया? न्यू नॉट बना दिया। पता लगा किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं मिनिमम पास नहीं करूंगा, मैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा पास करूंगा। सपोज करो बेटे आपने 18 रेडिएशंस पास करवा दी, इसको सिंबल मैं क्या देने वाला हूं? न्यू। क्या सिंबल मैं इसे देने वाला हूं? न्यू। यहां तक बताओ, क्या यहां तक सबको क्लियर है? हाँ जी बेटे बताइए फटाफट जल्दी से। एक था न्यू नॉट और एक क्या है? न्यू। न्यू को क्या बोलेंगे बेटे? फ्रीक्वेंसी अप्लाइड, जो आपने रियलिटी में अप्लाई की है। सपोज करो बेटे ये कितनी है? 18। कितनी है बेटे ये? 18। अच्छा अब सुनो ध्यान से एक बार, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी तक का कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था? कल जाते जाते बात हो रही थी, जब कुछ स्टूडेंट कंबाइन नहीं हो पाए थे। बताओ बेटे मिनिमम फ्रीक्वेंसी तक का कॉन्सेप्ट किसने एक्सप्लेन किया था? फटाफट जल्दी से। मैंने स्क्रीन पर शायद मेंशन भी कर दिया बेटे, हर्ट्ज ने। लेकिन अगर आप कभी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करोगे, अगर कभी आप एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करोगे, तो बेटे वो माइनस करने पे आपने कितनी एक्स्ट्रा दे रखी है? अभी इस एग्जांपल में 3 आपने एक्स्ट्रा दी। ये 3 एक्स्ट्रा वाली किस फॉर्म में इस्तेमाल होगी? बताना बेटे, किस फॉर्म में ये इस्तेमाल होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ये इस्तेमाल होगी। ये काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे बेटे? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन। बताओ बेटे हर्ट्ज ने अपना ये फिनोमिना कब तक एक्सप्लेन कर दिया था बेटे? हर्ट्ज ने ये अपना फिनोमिना, कल मैंने आपको सन भी बोला था लास्ट में जाते जाते। एग्जैक्टली बेटे, ये लो बेटा, ये लो 1900। लेकिन आइंस्टाइन ने 5 साल लगाए। 1905 तक उसने क्या किया? इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया। लेकिन गौरवी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आइंस्टाइन को इसी काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए एक नोबेल प्राइज भी मिला था। एग्री करते हो आप?
बताओ बेटे। Yes. मिला था ना। Yes, वो sir. नोबेल प्राइज कब मिला था? गौरवी ने बिल्कुल सही बोला, मेहुल 1921। एग्जैक्टली, मेहुल ने बोला 1920। 1921 कितने साल लग गए बेटा? 15 से 16 साल लग गए, ठीक है, अराउंड 16 ईयर लग गए। ओके, सिया 2007, सिया ने बोला है 2007, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज 2007। ऐसा कैसे? ऐसा आपके माइंड में कैसे आया बेटा? ये बेचारा तो चला गया था, तब तक निकल चुका था काफी टाइम पहले, इसीलिए, ठीक है, ध्यान रखना। 1921, 1907, लेकिन 1907 में नहीं मिला था, 1921 है बच्चे। और सुनो, मैं बताता हूं आपको एक और चीज। आपको लग रहा होगी सर ये सारा डेटा हम कहां से पढ़ें? नो इश्यू, आप पढ़ सकते हैं, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। मैं बताता हूं कहां से पढ़ना है आपको। आप इसे पढ़ो, आपके एनसीईआरटी में ओपन करोगे, एनसीईआरटी में आपके येलो कलर के बॉक्सेस बने हुए हैं, उसमें साइंटिस्ट के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी नॉलेज आपको दे रखी है। तो बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि देखो यार, लोगों ने कितने बड़े बड़े काम कर रखे हैं, कितना कितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, कैसे उनका एकदम से नॉलेज का लेवल बढ़ा है धीरे धीरे। टाइम लगता है, बहुत बड़े वाला टाइम लगता है, ठीक है बेटे। हाँ जी बेटे। अनमोल, सपोज करो कोई फोटोन आपका स्टेशनरी है, कोई फोटोन आपका मूवी नहीं कर रहा, इसका मीनिंग उसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रेजेंट नहीं है बेटे। लेकिन अगर कोई फोटोन आपका एक पर्टिकुलर पाथ क्रॉस कर रहा है, लगातार मूव करता जा रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है प्रॉपर एक, तो क्या बोलेंगे बेटे? उसमें डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो मूव भी कर रहा है, ठीक है। ओके बेटे, अब सुनो ध्यान से, जो मेन चीज हम करने वाले हैं आज वो सुनो बेटे। नेक्स्ट मैं आपके सामने यहां नीचे लिख रहा हूं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखा। एग्जैक्टली, अक्षित बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे। नेक्स्ट आगे ध्यान दो, सुनो, सुनिए। देखो बेटे, काइनेटिक एनर्जी आपने कैसे निकाली है? सपोज करो बेटे, देखो मैंने जहां से रब किया है ना, मैंने किसी पर्टिकुलर लॉजिक के लिए रब किया है। मैं क्या कहने वाला हूं आपको बेटे, जो मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी थी उसको मैं E1 बोल देता हूं। क्या बोला मैंने? E1। मिनिमम एनर्जी जो आपको प्रोवाइड करनी है वो E1 है, लेकिन आप तो 18 रेडिएशन पास करवा रहे हो, थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हो, मैं उसको क्या बोल दूं बेटे? E2। E2 माइनस E1, बताना बेटे क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एग्री करते हो ना सभी? सुनो बेटे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस में E1। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है बेटे। अंश बिल्कुल भी नहीं बेटे, 15 वैल्यू बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये तो मैंने लेट किया आपको समझाने के लिए, ठीक है। 15 बिल्कुल फिक्स नहीं है बेटे ये वैल्यू। हाँ जी बेटे, E2 माइनस E1 क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटे, E इज इक्वल टू में एच न्यू होता है ना, E इज इक्वल टू में एच न्यू होता है, ठीक है। वो तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, अंश सपोज किया कि कभी अगर 15 मिनिमम चाहिए, आप अगर 14 भी पास करोगे तब भी आपका काम बनने वाला नहीं है, लेकिन मिनिमम आपका 15, अगर आप 15 से बढ़ के 16 पास करोगे तब भी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 15 फोटोन पास करते ही इलेक्ट्रॉन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर आप 15 के कंपैरिजन में 16 फोटोन पास करोगे, इलेक्ट्रॉन तो आपके 15 में ही निकलना स्टार्ट हो गए, लेकिन 16 वाले केस में उनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। आपने 17 फोटोन पास कर दिए, एनर्जी थोड़ी और एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दी, इलेक्ट्रॉन अब निकल रहे थे इससे पहले भी, लेकिन 17 की वजह से एनर्जी थोड़ी और एक्स्ट्रा मिल गई, तो उनकी स्पीड थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। बेटे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड क्या काउंट होंगे? ज्यादा काउंट होंगे। 1 सेकेंड में अगर सपोज करो बेटे, पहले 5 इलेक्ट्रॉन जाके कोलाइड कर रहे थे, तो अब 7 कोलाइड करेंगे। बेटे, मैं एनर्जी और ज्यादा प्रोवाइड कर दूं, फोटोन और ज्यादा प्रोवाइड मैं कर दूं, तो एनर्जी आपने और ज्यादा प्रोवाइड कर दी। अब आपके पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन कोलाइड होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आपके कोलाइड होंगे, ठीक है बेटे, ये आपको ध्यान रखना है। पर सेकेंड हम इसको कंपेयर करते हैं एक तरह से,
ओके, और ये सब मैंने लेट किया बेटे, ये सब कुछ मैंने लेट किया। ओके, नेक्स्ट आगे ध्यान दो, इस फालतू के मैटर को मैं यहां से उड़ा देता हूं। सुनो बेटे, तो आप लोग एक फॉर्मूला कर चुके हैं ऑलरेडी, E इज इक्वल टू में एच न्यू। अगर बेटे मैं E1 इसको बोलता हूं, इसका मीनिंग मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटे? मैं बात कर रहा हूं मिनिमम एनर्जी की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं मिनिमम एनर्जी की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है बेटे, ये आपको ध्यान देना है। ओके, सुनिए नेक्स्ट इसके बाद बेटे, मिनिमम एनर्जी बोलो या फिर क्या कोई और वर्ड बता सकते हो? कोई और वर्ड प्लीज बताओ बेटे। हाँ जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड वेरी गुड। ये लो बेटे, थ्रेशोल्ड। सबको नजर आ रहा है? मैं कुछ ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं ना बेटे? थ्रेशोल्ड एनर्जी आप इसको बोल सकते हैं। मजा नहीं आया? इक्षित कोई बच्चा बता देगा थ्रेशोल्ड, मिनिमम एनर्जी, कोई भी बता देगा। अपने लिए तो एक मेन वर्ड है शिवांकी, बड़ा मस्त वाला वर्ड है, वो याद रखना बेटे। वो याद नहीं तो कुछ याद नहीं। तो बताएगा क्या? अंश बताओ जल्दी। अनमोल बताओ। दीक्षा इनिशियल वो फिजिक्स में ही वर्ड यूज करेंगे, यहां नहीं। लो बेटे मैं बताता हूं, न्यूमेरिकल्स के लिए, कॉन्सेप्चुअल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। वर्क फंक्शन भी हम इसे बोलते हैं बेटे। कभी वर्क फंक्शन अगर पढ़ लिया, दिख गया, तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे ना? बताओ मुझे, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना आपको बेटे? समझ लेना, वर्क फंक्शन का मीनिंग मिनिमम एनर्जी की बात हो रही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात हो रही है। शिवम, खुशी, मैंने अभी एक मिस्टेक की, मैंने E1 इज इक्वल टू में एच न्यू लिख दिया। क्या वहां पर न्यू आना चाहिए? क्या आपको लगता है? इशिका बताओ जल्दी से। दीपक जल्दी बताइए। एग्जैक्टली बेटे, वहां न्यू के नीचे क्या लगाना कंपलसरी है? नोट लगाना कंपलसरी है, जो मैंने नहीं लगाया था। चलो ओके बेटे, डन। दूसरा बेटे, कलर चेंज करता हूं बेटे। ये E2 इज इक्वल टू में मैंने लिखा एच न्यू। ये क्या है बेटे? ये वो एनर्जी है जो सच में आप प्रोवाइड कर रहे हो। एनर्जी प्रोवाइडेड में इसे बोल देता हूं। ये लो बेटे, ठीक है? क्या क्लियर है सभी को? ठीक है बेटे, एनर्जी प्रोवाइडेड E2 इज इक्वल टू में एच न्यू, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, और वर्क फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय E1 इज इक्वल टू में एच न्यू, नहीं एच न्यू नॉट। बेटे दोनों को माइनस कर दो, E2 माइनस E1, क्या लिखना चाहिए नीचे? काइनेटिक एनर्जी। सबको नजर आ रहा है बेटे काइनेटिक एनर्जी नीचे लिखा हुआ? कहीं लोगो वगैरह में डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही किसी तरह से? तो बेटे ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? अब सुनो, प्रॉपर पूरा फॉर्मूला बना देते हैं बेटे, जो हम लिख रहे थे यहां पर। ध्यान दो बेटे, एनर्जी प्रोवाइडेड को बिल्कुल बोल सकते हो बेटा। तान्या बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये लो बेटे, मैं लिख देता हूं। तान्या ने बोला सर, एनर्जी प्रोवाइडेड को हम एक्चुअल एनर्जी भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटे, ठीक है? सिर्फ एनर्जी बोल दो, सिर्फ एनर्जी बोल दो, एनर्जी प्रोवाइडेड बोल दो, एक्चुअल एनर्जी बोल दो, एक ही बात है। आप कहोगे सर इतना जोर क्यों लगा रहे हो इन छोटे छोटे वर्ड्स पर? बेटा जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो ना, तो आपका जोर ना लगे, इसलिए मैं इतना जोर लगा रहा हूं, ठीक है? और ये छोटे छोटे वर्ड तब बड़ा परेशान करते हैं बच्चों को, ठीक है बेटे? चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, फटाफट जल्दी से करते हैं। आज न्यूमेरिकल हमें इसका करना है हर हाल में। ओके बेटे, बस ब्रॉडबैंड देवता की थोड़ी सी कृपा बनी रहे। सुनो बेटे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में E2 माइनस E1 मैंने लिखा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में, इज इक्वल टू में एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। गलत है कि ठीक है? राइट और रॉन्ग क्या लगता है आपको? बताओ बेटे, कोनो गड़बड़ की क्या? बताओ बताओ जल्दी बताओ। चलो ठीक है जी, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं। ओके बेटे सुनिए, अब ध्यान दो। इज इक्वल टू में एच कॉमन ले लूं, न्यू माइनस न्यू नॉट। कोई दिक्कत?
कोई परेशानी? पता नहीं क्यों बेटे मुझे लग रहा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला शायद बचपन में मैंने भी पढ़ा हुआ है। हाफ एम, ओह स्पेस थोड़ा सा कम रह गया, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। सभी एग्री करते हैं क्या? ओके बेटा, ये लीजिए हाफ एम वी स्क्वायर। वी आपको अक्सर बड़ा देखने का मिलेगा, ठीक है। ये लो बेटे, ये बन गई आपकी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या सबको ये फॉर्मूला क्लियर है बेटे? बताओ। और मेरे नोट्स में मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको लिख रखा है। और एक चीज बता देता हूं बेटे, इससे भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन, इससे भी ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में ये आएगा फिजिक्स में। पता नहीं क्यों कभी कभी बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें तो केमिस्ट्री में ज्यादा मजा आया था। ओके बेटे ओके, चलो जी। तो फिर क्या कहते हो, बढ़ा जाए न्यूमेरिकल्स की तरफ? दीक्षा, गौरवी, बताइए फटाफट जल्दी से। अर्शिता, चेहक, क्या कहते हो? चलो तो ये लो बेटे, मैटर आपके लिए प्रिपेयर्ड है। स्टार्ट हो जाओ बेटे बस। चलो, आंसर आपके सामने मैंने पहले से मेंशन कर रखा है। जैसी आप लोगों की डिमांड होती है हमेशा, स्टार्ट हो जाओ बेटे फटाफट जल्दी से करो। जब लगे कि सर हमारे बस का नहीं है, ठीक है बेटे, थोड़ा जोर से बोलना, एक बार चिल्ला के, सर हमारे बस का नहीं है ऐसे बोल देना, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को करा दूंगा। ओके चेक, सही कह रहे हो बेटे, मैं एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं, नो इश्यू। ओके अंश, आंसर मैच हो गया। चलो ठीक है अर्शिता, बधाई हो। ओके यश, कर लेते हैं बेटा जो आपने बोला है। हाँ जी बेटे, सुनो ध्यान से, जिसका सोल्व ना हुआ हो। ओके बेटा, काफी बच्चों को आ गया। मेहुल सर एक बार पिछली स्क्रीन दिखा दो। पिछली स्क्रीन, अच्छा फॉर्मूले वाली, ये लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ये लो, आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, पूरा कवर हो रहा है। हाँ जी बेटे, ध्यान दो, सुनो। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए, इसमें क्या आपको करना है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। बेटे कहता है कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स व्हेन येलो रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। अब कितने सारे बच्चे कंफ्यूज कि सर हमें जो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है, सर ये न्यू है क्या न्यू नॉट है?
मैं आपको एक सॉल्यूशन इसका बताता हूं बेटे। क्या इस फ्रीक्वेंसी वर्ड के कहीं भी आगे मिनिमम वर्ड है? नहीं। क्या कहीं भी थ्रेशोल्ड वर्ड है? नहीं। इसका मीनिंग डेफिनेटली आपको न्यू गिवन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बेटे पहले गिवन लिखो, न्यू इज इक्वल टू में 5.2 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड बोलो, या फिर बेटे क्या बोल सकता हूं, और हर्ट्ज भी आप कह सकते हो। देयर इज नो इश्यू, सेम है वो दोनों। नेक्स्ट इसके बाद आगे आगे आगे, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बताना बेटे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या आपको दे रखा है? न्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है, 5.0 लिख सकता हूं इंटू 10⁻14। वही बेटे पर सेकंड बोलो या हर्ट्ज बोलो, एक ही बात है। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट करो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में एच कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट। बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन आपका ये, ज्यादा टाइम ना लगाते हो, फटाफट वैल्यू अप्लाई करते हैं बेटे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू बेटे 6.6 इंटू 10⁻, माइनस का 34 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में क्या लेना है बेटा? 5.2 इंटू 10⁻14 माइनस में 5.0 इंटू 10⁻14। अंश कुछ बच्चे तो ना यहां भी मिस्टेक कर देते हैं, इस वाले पोर्शन में मिस्टेक करते हैं। कहते हैं सर 10⁻14 से 10⁻14 गायब। लव हाफ एमवी स्क्वायर बेटे तब यूज करेंगे जब आपको मास और वेलोसिटी का कोई रिलेशन दे रखा होगा। अभी हम करने वाले हैं बेटे, थोड़ी देर में करने वाले हैं वो वाला न्यूमेरिकल आपके सामने। अब सुनो बेटे, क्या करोगे आप इसमें? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में 6.6 इंटू 10⁻, माइनस का 34 इंटू बेटे ये 5.2 में से 5.0 को माइनस करो, 0.2 इंटू में 10⁻14 से 10⁻14 उड़ा दिया गया तुम लोगों ने? एक दो ने तो उड़ाया होगा बेटे, श्योरली है, एक दो ने तो कर दिया होगा काम इसका। बेटे वो कॉमन है, 10⁻14 एज इट इज यूं का यूं बचेगा आपका। तो ये सॉल्व करके आपका क्या आंसर आने वाला है? 1.325 इंटू 10⁻, माइनस का 20 जूल आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटे, किस बच्चे को इसमें कोई डाउट है बताओ? इस तरह का न्यूमेरिकल तो एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल हो गया ये, लेकिन फिर भी कोई डाउट है अगर किसी को तो प्लीज बता दो बेटे। तो क्या कहते हो, चलें फिर आगे बढ़े बेटा, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलें बेटे। ओके जी, ओके रोहित जी, ये लो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट, फटाफट जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। एक क्वेश्चन कुछ कुछ सिमिलर आपको मिल रहा है। तान्या अभी बता देते हैं बेटे, बाकी सब बच्चे नीचे वाली स्टेटमेंट करते रहो बेटे। ये लो, ठीक है, आंसर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं जानबूझकर अभी। तान्या को पावर एक बार समझनी है कैसे सॉल्व की है। ये लो बेटे, 10 की पावर माइनस का 34 था और एक 10 की पावर क्या है प्लस का 14, सोल्व करके क्या आ गया? 10 की पावर माइनस का 20 आ गया। ठीक है बेटे, ऐसे किया। और 6.6 इंटू में 0.2, वो आपका सोल्व करके 1.325 आपका आ जाएगा। इस तरीके से किया हुआ बेटे। ओके सक्षम, डन। दीक्षा, दीक्षा, गौरवी, सक्षम, इनका हो चुका है। जल्दी करो बेटे, आज का जो मेन न्यूमेरिकल है वो तो अभी आपके सामने मैंने परोसा ही नहीं है। जिसके लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, ये बैठक जिसके लिए हमने लगाई है, वो तो अभी पेंडिंग है। ओके 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 ओके, 19.8 आ रहा है, तो एक बार आगे पावर को भी कंफर्म कर लो बेटे। पावर को वेरीफाई कर लो ना बेटे कि 10 की पावर माइनस का 19 है या क्या है, माइनस का 20 है। ओके बेटा, चलिए, काफी बच्चों ने बोल दिया कि डन सर। ठीक है, सिया आपका आंसर नहीं आया अभी। सुनो बेटे, ध्यान दो, सेम मेथड है बेटे, इसमें वैसे कुछ खास है ही नहीं है। E इज इक्वल टू में H न्यू माइनस न्यू नॉट।
E इज इक्वल टू में H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। पूरी वैल्यू अप्लाई नहीं कर रहे हो यहाँ पर, 6.6 के आगे से मैंने 26 हटा दिया क्योंकि कर सकते हैं बेटे इतना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटे आगे अभी कर लेते हैं बेटे, अंश कंपेयर कर लेते हैं अभी। और न्यू माइनस न्यू नॉट कितना है बेटे, ये थोड़ा ध्यान देना, 1.0 इंटू 10 की पावर 15 माइनस में 7 इंटू 10 की पावर 14। सुनो बेटे थोड़ा ध्यान देना, एक ही बात में समझ लेना, अगर किसी को यहां पावर में कंफ्यूजन रही तो। मैंने ये एज इट इज लिख दिया। आगे देखो बेटे, 10 की पावर 15 में से एक जीरो चुरा लो। एक जीरो अगर मैं चुराऊंगा तो 10 आ गया मेरे पास। 10 इंटू 10 की पावर 14, ये बताओ क्या ये सबको क्लियर है? 10 इंटू 10 की पावर 14 मैंने लिख दिया, एनी डाउट? ओके बेटा, आगे बेटे 7 इंटू 10 की पावर 14, मैंने क्या किया, पावर को सेम रख दिया दोनों तरफ, पावर कॉमन है। अब देखो बेटे E इज इक्वल टू में 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 इंटू में 10 माइनस 7 कितना आ गया बेटे, 3 आ गया, इंटू 10 की पावर क्या है बेटे, 14। तो ऑब्वियसली जो आप लोग बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 20 जूल्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर मैं इसे साइंटिफिक मैनर में कन्वर्ट करूं देन 1.98 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल ये बन जाएगा। ये बताओ बेटे, क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? कर पाओगे बेटे ये? हाँ जी बेटे, ठीक है, आंसर मैच कर रहा है सभी का। ओके बेटे, ये लो कर देते हैं उसे, 10 की पावर 19 कर देते हैं उसे, माइनस का 19। ओके, तो बढ़े फिर आगे बेटे, आज का जो मेन न्यूमेरिकल है, चलें बेटे, जो मेन न्यूमेरिकल आज का, ठीक है, ये लो बेटे, आप ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ तो मैं मानूंगा कि हाँ तुम लोग साइंस के लिए आए हो, साइंस में तुम लोगों ने एडमिशन सही लिया। चैलेंज है तुम्हें, 1 बाय 1 3 पार्ट हैं, तीनों के आंसर भी मेंशन कर रखे हैं। स्टार्ट हो जाओ फटाफट, जिसको कोई भी प्रॉब्लम आए अपना डाउट लिखते रहना चैट बॉक्स में। दुर्लभ आप भी बताओ बेटे। आरुष डन बेटा, क्लियर हो रहा है? प्रणब आपको बेटे क्लियर हो रहा है आज वाला? ओके, दुर्लभ साउंड प्रॉपर आ रही है बेटा? कुछ बच्चों के नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अक्षत आपका नेटवर्क बड़ा खराब चल रहा है ना आज, आपको बार बार ज्वाइन करना पड़ा। नो इश्यू बेटा, इतना चलता है। शिवम ने आंसर निकाला है फर्स्ट पार्ट का 4.95, नो प्रॉब्लम बेटी, इतना तो चलता है। ओके अर्शिता, बधाई हो, बढ़ो आगे। दीपक जी, दीक्षा, बच्चों ने आंसर निकाल दिया फर्स्ट पार्ट का, पीछे रह जाओगे, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। चेहक ओके डन, विशाल, दीक्षा, मेहुल, गौरवी, ठीक है बेटे।
फटाफट करते चले जाओ। हाँ जी बेटे, बिल्कुल बता देते हैं सक्षम। मुझे पता है वहीं पे प्रॉब्लम आने वाली है बच्चों को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, तो बेटे अगर आप लोग इजाजत दो तो क्या मैं थोड़ा सा कराना स्टार्ट करूं? गुस्सा तो नहीं होगे? देखो बेटे, ओके अंश आपका डन है? ओके बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेवलेंथ गिवन है, यानी कि आपको लैम्डा गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है। क्या मीनिंग हुआ वर्क फंक्शन का? म्यू नॉट। एग्जैक्टली, वर्क फंक्शन का मीनिंग आपको E1 गिवन है। E1 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट आपको गिवन है। ठीक है बेटे? हाँ जी बेटा, बताओ महक, वर्क फंक्शन का मीनिंग न्यू नॉट होता है या E1 होता है? महक ये बताओ, बताओ बेटे। ईशा मैं तो जूल में कन्वर्ट करने वाला हूं सबको। सबसे पहले वर्क फंक्शन बताओ, एनर्जी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे? वर्क फंक्शन एनर्जी को बोलना है। एनर्जी का मतलब बेटे E1 की वैल्यू दे रखी है इज इक्वल टू में एच न्यू नॉट, और कितनी वैल्यू गिवन है? 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सुनो ध्यान से सबके सब, 2.13 इंटू में बेटे 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो बेटे ये मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाता है समवट, अगर बेटे कितना आता है बताओ, अगर आप लोगों ने कैलकुलेट किया हो तो 3.55 आ रहा है क्या समथिंग? मैं करता हूं कैलकुलेटर से। 2.13 इंटू 1.6, 3.4 आ रहा है बेटे, 3.5 नहीं, 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ईशा मैंने इसको जूल्स में कन्वर्ट कर दिया बेटा। ठीक है, अब आगे ध्यान दो सुनो इसके बाद। अब इसके बाद आपके पास क्या है गिवन? E2 का मीटर आपको दे रखा है बेटे। E2 का मीटर क्या करोगे? E2 इज इक्वल टू में क्या फॉर्मूला होता है बेटे? एच न्यू होता है। आई थिंक एग्री करोगे सभी। अब मेरे पास न्यू नहीं है तो मैं न्यू को रिप्लेस करके क्या कर दूं? सी अपॉन में लैम्डा कर दूं। किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ? एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 34। सी की वैल्यू बेटे 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 होल डिवाइडेड बाय लैम्डा आपको दे रखा। आप कहोगे सर वो लैम्डा के लैम्डा नॉट है। बेटे वहां वेवलेंथ है, वेवलेंथ के आगे मिनिमम वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं कर रखा, तो इसका मीनिंग वो लैम्डा है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपकी? 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 7। बेटे अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका आता है समवर्ट 4.96 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 19 जूल। लगभग इतना वैल्यू आपका आ जाता है। तो ये देखो बेटे, बिल्कुल होता है लव, बिल्कुल होता है। देख सुन मैं बताता हूं, देख ध्यान दे। अब बेटे थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूं मैं एक बार। E2 इज इक्वल टू में क्या होता है? एच न्यू होता है। और E1 इज इक्वल टू में क्या होता है बेटे? एच न्यू नॉट होता है। अगर मान लो कभी आपको न्यू ना दे रखा हो तो क्या करोगे? एच सी अपोन में लैम्डा, न्यू हटके सी बाय लैम्डा कर दिया। बेटे ऐसे एच न्यू नॉट अगर ना दे रखा हो तो क्या कर सकते हैं? लैम्डा नॉट भी कर सकते हैं। ये क्या? मिनिमम एनर्जी। न्यू नॉट को मैं क्या बोलूं? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नॉट को क्या बोल दूं? मिनिमम वेवलेंथ। सबके सब इंटरकनेक्टेड है बेटे, सबके सब। तो ये लो बेटे,
आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, E2 की वैल्यू आपको निकालनी थी, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है बेटे, सेकंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए क्या करोगे, यहां से इसको रब करते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए बताओ बेटे, गाइड करो मुझे, क्या करना चाहिए। E2 minus E1. ये लो बेटे, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो E2 भी तुम निकाल चुके हो और E1 भी तुम निकाल चुके हो, हमें तो सिर्फ दोनों को माइनस करना है। 4.96 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 में से 3.40 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 को माइनस कर दो। हाँ जी बेटे, कितना बच गया ये 1.56। बेटे बता देना मैंने ठीक लिखा है ना, 1.56 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। 10 की पावर माइनस का 19 लिखना है कि उड़ा देना है। ये लो बेटा, इन दो पार्ट में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए मुझे, इन दोनों पार्ट में। आरुष, दुर्लभ, आपकी तरफ से बेटे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे, डाउट है तो बताओ। क्या ये दोनों पार्ट सबके कवर हो चुके हैं बेटे, आगे बढ़ सकता हूं। ओके बेटा, बेटे सबके सब बच्चे फटाफट बता दिया करो जल्दी से, और अगर किसी को डाउट हो, ओके दीपक मैं बता देता हूं बेटे, देख सुन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे। E2 का मतलब है वो एनर्जी जो आपने सच में प्रोवाइड किया, आप वो निकालना चाह रहे हो। इसका फॉर्मूला बेटे क्या लगा, H न्यू। लेकिन बच्चे आपको न्यू नहीं गिवन, अगर आपको न्यू की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, C अपॉन में लैम्डा आपको पुट करना पड़ेगा। जस्ट आपने सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करके आपका E2 निकल गया। कर पाओगे दीपक, बताओ बेटे। अगर कोई डाउट किसी को अभी भी है तो चैट बॉक्स में मेंशन कर दो बेटे अपना डाउट। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटे, इसका थर्ड वाला पार्ट वो ध्यान दीजिए। थर्ड पार्ट मैं करता हूं, यहां पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। क्या फॉर्मूला लगाएं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में हाफ mv स्क्वायर। बेटे काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताओ, 1.56 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 तुमने अभी भी निकाली। हाफ इंटू में बेटे यहां पे बात हो रही है फोटो इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का मास भी इन्होंने दे रखा था बट मैंने जानबूझकर नहीं दिया, मैं चाहता था कि इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें खुद से मैं पूछ पाऊं एक बार पहले। इलेक्ट्रॉन्स का मास बताओ बेटे, किसी को अगर याद है तो। इलेक्ट्रॉन्स का मास बताइए जल्दी से। अनमोल, इलेक्ट्रॉन का मास याद है, 9th में शायद कहीं किया हो, जरूरत पड़ गई हो। सक्षम, 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. ये लो बेटे, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम्स में ये होता है। इंटू में क्या करेंगे, v का स्क्वायर। आई थिंक बेटे बड़े प्यार से v निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये बताओ मुझे। v इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे ना बेटे हम, ठीक है, आराम से इसकी कैलकुलेशन करते रहना। 5.84 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स, इसके आसपास आपका आंसर आना चाहिए। बेटे इस तरह के न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में आते हैं, और एसडीवीएम डीएवी के तो स्पेशल क्वेश्चन है। डीपीएस वाले इस क्वेश्चन को नहीं देते, पता नहीं क्या रीजन है, उनको अच्छा नहीं लगता, ये वो नहीं देते। डीएवी वाले और एसडीएम वाले तो भर भर के न्यूमेरिकल्स को अपने सीबीएसई एग्जाम्स में डाल रखा होता है, यूटी में भी दे देते हैं, हाफ ईयरली में भी दे देते हैं। हाँ जी बेटे, तो ये बताओ क्या आपको ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा क्या बेटा, या ठीक ठीक है? थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, अच्छे से देख लेना, एक बार कर पाओगे फिर तो। चलो ओके, सक्षम, दीक्षा, डन बेटे। चलिए नेक्स्ट आगे बेटे, इसके बाद आगे बढ़ो। तो होप सो बेटे यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक ये न्यूमेरिकल स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है मेहुल, ठीक था, ओके। यश 1.9 इंटू, सर इजी है, ओके। अच्छा बताओ बेटे, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी के माइंड में कुछ चीज अगर आ रही है तो बताओ। ठीक है, और ये बताओ मुझे, इस टॉपिक से रिलेटेड एक पिक्चर मेरे पास, एक पिक है बेटे मेरी हैंड रिटन,
बट उसका सीबीएसई से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए। तो वो सेंड करूं क्या बेटे आज सभी को, क्या कहते हो आप? उसका सीबीएसई से कोई लेना देना नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है बेटे कि आपको वो करना ही करना है, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, उसकी एक पिक आपको सेंड कर दूंगा, तो फिर जिसको करना है वो उसके अकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है बेटे। ऐसे हम लोग कर लेते हैं। चलो, तो यहां तक का आपको क्लियर हो गया? ओके बेटे, मैं सेंड कर दूंगा, पूरे ग्रुप पर ही मैं सेंड कर दूंगा उसको। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे, ध्यान दो बेटे, ये आप कर चुके हो। ओके, अच्छा, प्लैंक्स, प्लैंक्स की डेथ कब हुई थी बेटे? प्लैंक्स, प्लैंक्स कब आजाद हुए थे दुनिया से? शायद इस वर्ड से याद आ जाना चाहिए। 1947। 1947, ये तुम नहीं भूलने वाले हो आप, ठीक है। और प्लैंक्स को नोबेल प्राइज कब मिला था, अगर कुछ बता सकते हो तो? प्लैंक्स को नोबेल प्राइज 1918 1918 में मिला था। और किस चीज के लिए मिला था उनको, किस बात के लिए मिला था? फॉर हिज थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। फॉर हिज क्वांटम थ्योरी। ओके बेटे, उन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी। ओके, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्वांटम एंड क्वांटा? डिफरेंस बिटवीन क्वांटम एंड क्वांटा, फटाफट फटाफट जल्दी से। सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर आप एक सिंगल की बात कर रहे हैं तो बेटे क्वांटम बोल दो, और अगर आप मल्टीपल्स की बात कर रहे हो तो क्या बोल दो बेटे? क्वांटा, आप उसे बोल दो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके बेटे, नेक्स्ट इसके बाद आगे ध्यान दीजिए। और आगे हम बढ़ते हैं। आइंस्टाइन, बेटे आइंस्टाइन को 3 रिसर्चेस के लिए आइंस्टाइन फेमस हुए थे, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। 3 रिसर्चेस उनके बड़े फेमस हुए थी, पेपर की फॉर्म में उनके रिलीज हुए थे बेटे। ये उन 3 रिसर्चेस में सबसे फर्स्ट है उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने कहा कि आप हमेशा रिलेट करके चलो चीजों को, ठीक है। स्टैंडर्ड को अलग लो और गिवन को अलग लो। दूसरा बेटा, दूसरा कुछ बच्चे बता रहे हैं बेटे, दूसरा उनका बड़ा फेमस जो हुआ था वो था, जो तुमने कभी नहीं पढ़ रखा, 12th में आप पढ़ोगे उसे, ब्राउनियन मूवमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। अभी अगर आपकी इसके अंदर क्यूरियोसिटी अगर आती है तो मैं आपको सिर्फ एक बात इसके लिए बोलूंगा, जिग जैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स। जिग-जैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। और थर्ड बेटे, जो इनका पेपर रिलीज हुआ था, काफी फेमस था, वो था बेटे इनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन किया था, बहुत सारी डिस्कवरी इन्होंने की। कुछ बच्चे बोल रहे हैं बेटे टाइम डायलेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, बड़ी सारी चीजें बेटे, बट ये 3 पेपर के लिए बहुत ज्यादा सुर्खियों में आए थे और इनको पहचानने लगे थे लोग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी मेनली किसके ऊपर काम किया इन्होंने? काइनेटिक एनर्जी के ऊपर काम किया, ठीक है बेटे। और ये 1905 में इन्होंने ये काम करके दिखाया था, जिसके लिए नोबेल प्राइज इनको 1921 में मिला था। होप्स हो बेटे आप यहां तक कर सकते हैं बड़ी इजीली, ठीक है। चलो तो बेटे रेस्ट पार्ट हम लोग कल करते हैं, ठीक है। और हाँ जी बेटे, आज बैकअप होगा, एग्जैक्टली होगा 8:30 एक बार हम बैकअप कर लेंगे। फिर उसके बाद कुछ बच्चों ने बोला था कि सर टाइम थोड़ा सा चेंज कर लेना, वो चेंज कर लेंगे, लेकिन आज एटलीस्ट 8:30 कर लेते हैं। और बेटे ध्यान दीजिए, ओके अंश, बेटे कल जो बच्चे रेगुलर, हाँ इसकी आवाज आ रही है, कल बेटे रेगुलर क्लास में भी विदाउट ड्यूज वाला कोई भी परमिसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है, रेगुलर क्लास में भी। ओके बेटे, तो आज बैकअप क्लास 8:30 तब हम लोग मिलेंगे बेटे। क्या कह रहे हो बेटे? बैकअप का टॉपिक, बैकअप का टॉपिक बेटे आज हम मॉल कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके बेटे, बाय बेटा, बाय। वो जो डाउट बोला भेजा था आपको, वो आना है हमारे सिलेबस में? एक बार दोबारा बताना बेटे, कौन सा, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। सर 1 मिनट बताता हूँ। हाँ, बाय विशाल, बाय बेटा, बाय। ओके राहुल जी, बाय।
सर वो ये था, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ वाटर इफ इट कंटेन्स हैवी वाटर D2O। हाँ बेटे, वो तो मेरी असाइनमेंट में भी है, एमसीक्यू असाइनमेंट देखो मेरी 8th या 9th क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले पेज पर सबसे नीचे की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो, और सिंपल क्वेश्चन है। आपको डिफिकल्ट लगा? सर ये D2O क्या होता है? D2 होता है बेटे हैवी वाटर। अब ये जो मैं उसके डाउट लूंगा ना, तो मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। ये H2 वो है जो हम पीते हैं डेली रूटीन लाइफ में बाय बेटा। ये तो है आपका सिंपल वाटर, लेकिन D2 ड्यूटीरियम से मिलकर के बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं हैवी वाटर। ये पीने के काम नहीं आता, ये अलग अलग तरह के रिसर्च वर्क में काम आता है, ठीक है। और इसका आंसर बेटे आपका 19 ग्राम आएगा। कैसे आएगा पहले वो आप सोचो, फिर मैं कल बच्चों के साथ में पूरे बैच में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है बेटे। ठीक है सर। हाँ साधव बेटे, वो मैंने आपको लिंक में भी भेज रखा है, आपको वीडियो के अंदर से डाउनलोड करना है उसे। चेक करो बेटे, मैंने कोई बात 3-4 दिन पहले आपको बता रखी है, इवनिंग में मैसेज डाला था। आपके पास वीडियो है, जो वीडियो लेक्चर है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटे, वहां से डाउनलोड हो जाएगा आपका। मैं एक बार दोबारा से सेंड कर दूंगा साधव, ठीक है। सर हाँ जी बेटे। सर ये जो इक्वेशंस है वो प्रेशर और टेम्परेचर वाली, जिसमें वॉल्यूम निकालते हैं हम गैस